सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज सौदागिरी ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, कमजा काज गया पर मुल्का कर कमजा घर आया, दुख सुख सया पूछया कुशल्या माल अले खेलाया, जन्म्या मर्या सही तिस खुद्या बस्या लोक बिराना, पहुता निज घर सहाबड़ नामी तीन लोक तज ठाणा, इन सबद अमर कर दिया भजा सो अमर हुआ, जान जान अमर फल खाया अमृत पी कुण मुआ, गगन गिरजे गेब का जैसे गोरम गाज, संत दुहाई उन देश में और संता को ही राज, ब्रह्म माय सुख दुख नहीं अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया खंड सुखिया वो देश अनूप। महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो शब्द है सदगुरु का दिया हुआ, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंच, यही आपको अमर करता है। और जिसने इसका भजन कर लिया, सुमरण कर लिया, जिसने इसे याद कर लिया, वो निश्चित रूप से अमर हो गया। कह रहे कि पहले जान के खाओ और चाहे अनजान में खाओ। तो जो इसका गुण है अमृत अमर कर देने का, वो निश्चित रूप से अमर होगा ही होगा। जान के करो चाहे अनजान के करो। ऊपर स्विच, It's 8:15. ऊपर वाला बस। तो कैसा स्थिति होती है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की? गजन गरजे गेब का जैसी गौरम गाज, संत दुहाई उन देश में और संता को ही राज। उस देश के अंदर संतों की दुहाई होती है और संतों का ही राज होता है, क्योंकि संत उस देश को प्राप्त किए हैं, उस देश का अनुभव किए हैं, उस देश में स्थित हो गए हैं। और वहाँ पर गेबाऊ ही गर्जना हो रही है, ध्वन्यात्मक शब्द गर्जना कर रहा है, शब्द की धुनी गर्जना कर रही है। और कह रहे महाराज ऐसी जो स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म की स्थिति को, तत्व की स्थिति को, स्वरूप की स्थिति को, सत्य की स्थिति को, कह रहे ब्रह्म माई सुख दुख नहीं, ब्रह्म के अंदर न सुख है और न दुख। हमारे ये सुख दुख दोनों किसके हैं? मन के हैं। तो ब्रह्म के अंदर मन जाता ही नहीं है, ब्रह्म के अंदर मन का कोई अलग से अस्तित्व होता ही नहीं है। तो जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को, सत्स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पाया है, वो सुख दुख से परे हो गया, सुख दुख से ऊपर उठ गया। और माया दुख को रूप, कह रहे महाराज जो माया का सुख है ना, वो सुख है ही नहीं। वो सुख किसका रूप है? दुख का रूप है, क्योंकि माया का सुख सुख रहता ही नहीं है। माया का सुख थोड़ी देर के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि माया वास्तव में होती नहीं है। माया तो केवल दिखाई देती है, माया का केवल आभास है, माया की केवल रिफ्लेक्शन है, माया का केवल प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, केवल आभास है, केवल प्रतीति है, वो वास्तव में नहीं है। और वास्तव में नहीं होने के कारण उसका सुख भी वास्तविक नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो कह रहे महाराज ऐसा वो देश है जिसमें न सुख है और न दुख है। और यदि आप माया का सुख चाहोगे तो न चाहते हुए भी दुख आ जाए, क्योंकि सुख का अंतिम चढ़ा दुख में है और दुख का अंतिम चढ़ा सुख में है। सुख और दुख दोनों कंपेरेटिव है, तुलनात्मक है, अकेले नहीं, निराधार नहीं, किसी पर अपेक्षित है, किसी पर आधारित है। लेकिन जो ब्रह्म का आनंद है वो निराधार है।
तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे निराधार आनंद को आपको प्राप्त सद्गुरु के ज्ञान से करना है और निराधार हो जाना है। तो ये निराधार आनंद कैसा है? अमर सुख माया अखंड। यहाँ का सुख कैसा है? अमर है। और यहाँ की माया कैसी है? अखंड है। संसार की माया कैसी है? खंडित है। संसार की माया हमेशा बनी नहीं रहती है, लेकिन जो ब्रह्म का आनंद है वो अखंडित है। अमर सुख माया अखंड, यानी यहाँ के आनंद अखंडित आनंद है, उसके अंदर कोई खंडितपना है नहीं। यानी एक आंख फरूके उतनी देर भी वो ब्रह्म का आनंद कम नहीं पड़ता, खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। सुखिया वो देश अनूप, ऐसा वो अनुपम देश है। महाराज उस देश में लेकर जा रहे हैं हमें, चलना हमें तैयार है सर। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशिवान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती है। हे हंसवती आत्मा, तू उस देश की प्राप्ति कर। वो अनुपम देश, विलक्षण देश, अद्भुत देश, जहाँ जाने के बाद आना होता नहीं है, जहाँ जाने के बाद मरना होता नहीं है, जहाँ जाने के बाद कर्म का भोग करना होता नहीं है, जहाँ जाने के बाद काल भी काम नहीं करता। तो ब्रह्म माय सुख दुख नहीं और माया दुख को रूप। तो महाराज कह रहे हैं कि हम तो किसको चाहते हैं, भगवान को या भगवान की माया को? किसको चाहते हो? क्या चाहिए आपको? भगवान चाहिए कि भगवान की माया चाहिए? तो महाराज कह रहे हैं कि ये माया तो दुख का रूप है। यदि आपको दुख चाहिए तो भगवान की माया चाहो, और आनंद चाहिए तो भगवान को चाहो। अब आप देख लो आपको क्या चाहिए, दुख चाहिए या आनंद चाहिए? क्या चाहिए? विचार कर लो, एक चीज चूज कर लो, दोनों में से मिलेगी एक ही, दोनों नहीं मिलेगी। और दुविधा में रहोगे तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में रहोगे तो न माया मिलेगी और न राम मिलेंगे। तो दुविधा को छोड़ दो, दुविधा को छोड़कर केवल राम को चाहो, परमात्मा को चाहो, तो परमात्मा आ जाएंगे। तो माया तो अपने आप ही, क्योंकि परमात्मा तो माया तो उनकी दासी है परमात्मा की, तो दासी तो अपने आप संग आ ही जाएगी। उसकी केवल दासी की चाहना मत करो। परमात्मा को चाहो तो परमात्मा की माया तो उनके साथ ही है, अलग तो है नहीं, अलग से तो वो होती ही नहीं है, अलग से तो उसका अस्तित्व वजूद होता ही नहीं है। तो ब्रह्म माया सुख दुख नहीं और माया दुख को रूप। केवल माया चाहोगे तो दुख ही हाथ लगेगा, केवल लक्ष्मी चाहोगे तो उल्लू की सवारी करके आएगी, है कि नहीं? तो उल्लू बना जाएगी। और लक्ष्मी के साथ विष्णु चाहोगे, विष्णु लक्ष्मी आएंगे तो आपके आनंद हो जाएगा, गरुड़ पे आएगी। तो ब्रह्म माय सुख दुख नहीं और माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। ऐसा अनुपम देश महाराज कह रहे हैं कि आपको सदगुरु सौदागिरी ग्रंथ के माध्यम से ऐसा लाभ का सौदा बता रहे हैं, और ऐसा सौदा आपको बसा लेना है, क्योंकि वापस अवसर ऐसे सौदे का, ऐसे सदगुरु, ऐसा ज्ञान, ऐसा समय, ऐसा चांस मिलने वाला नहीं। और समझो मिलेगा भी तो कितनी देर बाद मिलेगा? 4 युग बीतने के बाद। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा।
चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। अभी तो सतगुरु आपको मिले हुए, सतगुरु का ज्ञान मिला हुआ है, नर्तन मिला हुआ है, भरत खंड में मिला हुआ है। सारी रिक्वायरमेंट आपके परम पद प्राप्ति की, केवल्य पद प्राप्ति की, आनंद पद प्राप्ति की पूरी हो रही है। करना क्या है? प्रयास थोड़ा सा ही है आपका कि आपको सदगुरु के ज्ञान को स्वीकार कर लेना, बस इतना सही प्रयास है। बाकी आगे कृपा ज्ञान की चलेगी, बाकी आगे काम ज्ञान का होगा। प्रयास आपका इतना ही है कि आप अपना निज मन लाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप दो, पूर्ण नैचे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ सतगुरु के ज्ञान को, अविनाशी के ज्ञान को, सस्वरूप के ज्ञान को धारण कर लो। धारण करते ही आपका काम बन जाएगा। और महाराज तो गारंटी लेके कह रहे हैं कि ये काम पक्का ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। चंद्रमणि चहुँ दिस जड़िया, सकल भवन उजियाला। जन सुखिया उन देश में, कोई काना सुनियो न काला। कैसा देश है? वहाँ पर बिना सूरज के और बिना चांद के प्रकाश, तो प्रकाश गेबा हो रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे चंद्रमणि 14 जड़िया, जैसे चारों दिशाओं के अंदर चंद्रमणि जड़ी हुई हो। मणि के प्रकाश को कोई खतरा नहीं, मणि के प्रकाश के लिए कोई तेल, कोई बाती की आवश्यकता नहीं। तेल बाती का दिया तो हवा के झोंके से भी बुझ जाता है, लेकिन मणि का प्रकाश जो गेबा ऑटोमेटिक हो रहा है, और वो भी चंद्रमणि का प्रकाश। जैसे चारों दिशाओं में चंद्रमणि जड़ी हो, वैसा वहाँ का प्रकाश है। कह रहे सकल भवन उजियाला, पूरे भवन में, पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश है उसका, नूर है, तेज है। तो महाराज कह रहे कि ऐसे अविनाशी का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ, पूरे ब्रह्मांड में सत है, और सत से ही पूरा ब्रह्मांड है। यूनिवर्स जिसे कहते हैं वो सत से ही बना हुआ है। सब जगह सत का प्रकाश है, और सत का कभी नाश होता ही नहीं। तो महाराज फरमाए जब उसका नाश होता ही नहीं सत का, यानी सत का नाश नहीं होता, मतलब सत का काल कभी नहीं आता, यानी सत की कभी मृत्यु नहीं होती। जो असत है उसी की मृत्यु होती है, यानी जो कभी है कभी नहीं है, वो काल के अधीन है, वो समय के अधीन है, टाइम के अधीन है। लेकिन सत को काल स्पर्श नहीं करता, सत काल के अधीन नहीं है, जबकि काल सत के अधीन है, समय सत के अधीन है। इस सत के अलावा और जो कुछ भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सब काल के अधीन है। इसीलिए कहते हैं कि दिखे सो सकल विनाशी। जो आपको इस, क्योंकि सत्य तो दिखाई देता ही नहीं, ये सत्य तो देखने में आता ही नहीं, क्योंकि सत्य तो निरंजन है, सत्य तो निराकार है, सत्य तो अजोनी है, सत्य तो अजन्मा है, सत्य तो अनादि है, सत्य तो अनंत है, अपार है, अगाध है, अमाप है, अथाप है, अलेख है। वहां सूर्य नहीं जाता, वहां चंद्रमा नहीं जाते, वहां तारे नहीं जाते, यानी दिखाई देने वाली वस्तु वहां कोई नहीं है। दिखाई देने वाली सभी वस्तु काल के अधीन है। और महाराज कह रहे कि उस सत के प्रदेश में हमने कानों के द्वारा काल कभी सुना ही नहीं कि वहाँ कभी काल आ गया हो, यानी सत का टाइम पूरा हो गया हो।
यहाँ तो सबका टाइम है, सब टाइम से आते हैं, सब टाइम से जाते हैं, है कि नहीं? टाइम टाइम है तभी टाइम से आते, टाइम से जाते हैं। लेकिन वहाँ आना जाना ही नहीं है, वहाँ टाइम ही नहीं है। सत्य में कोई टाइम नहीं है, सत्य में कोई आवागमन नहीं है, सत्य में कोई आना जाना है ही नहीं। तो जब आप उस सत्य को प्राप्त कर लोगे तो आपका काल भी मिट जाएगा, कट जाएगा। आपका आवागमन, आपकी 84 भी कट जाएगी। ये सत्य में है ही नहीं 84, सत्य में है ही नहीं आवागमन, सत्य में है ही नहीं समय। तो बताओ कभी आपका समय पूरा होगा फिर? यहाँ तो समय एक एक दिन कम पड़ता जा रहा है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। यहाँ तो दिन आड़े पड़ते जा रहे हैं। कल का दिन आड़ा पड़ गया, यानी कल का दिन आड़ा पड़ने का मतलब मृत्यु में चला गया। कल के दिन की मृत्यु हो गई, यानी प्रतिदिन हमारा मृत्यु में जा रहा है और मृत्यु नजदीक आ रही है। इसलिए कहा करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो रे। तो प्रतिदिन ऐसी स्थिति हो रही है, कह रहे हैं महाराज। It's 8:30. तो चंदरमणि 34 जड़िया सकल भवन उजियाला, वहाँ का प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश स्वतः गिब ऑटोमेटिक। दिया बड़े अगम का बिन बाती बिन तेल। अगम का दिया कैसा है, अगम का प्रकाश कैसा है? बिना ही बाती और बिना ही तेल के, जिसमें खत्म होने की कभी कोई डर, कभी कोई चिंता, कभी कोई दुख, कभी कोई त्रास है ही नहीं। मेरा क्या होगा उसकी भी चिंता फिर रहेगी क्या? वो भी चिंता मिट जाती है। तो महाराज कह रहे कि सतगुरु छाम हुमाव जू, बिचर्या मर बिवान, सुखिया सत्ता गेब की, उपजो केवल ज्ञान। सदगुरु की सत्ता, सदगुरु की सत्ता कैसी है? सदगुरु का ज्ञान कैसा है? हुमायूं पक्षी की छाया। हुमायूं पक्षी, हुमायूं पक्षी की छाया जिस नर पर पड़ जाती है, वो नर उसी देह से राजा हो जाता है। ये हुमायूं पक्षी की छाया का गुण है। और जिस नर नारी पर सद्गुरु के ज्ञान की छाया पड़ गई, जो सद्गुरु के ज्ञान की छाया के हेटे आ गया, उसका क्या होगा फिर? वो उसी देह से आनंदगर का राजा हो जाएगा। कह रहे जात जात आनंदगर जासी, आगे पीछे सोई रे, और मिनखा दे बिन और दहे रे, यो अंश धरे नहीं कोई रे। ये मिनखा देह को धर लेगा। कितनी बार धरेगा? जब तक पूर्णता की स्थिति नहीं होगी उतनी बार, एक बार, दो बार धर लेगा। फिर तो आनंदगर उसका पक्का है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं। सद्गुरु की ज्ञान की कृपा ऐसी है कि आपको आनंदगर की प्राप्ति करवा ही देती है। आनंदगर की प्राप्ति में कोई कमी है ही नहीं।
सुखिया सत्ता गेब की उपजो केवल ज्ञान। ऐसी ये गेबऊ सत्ता है। और जो सदगुरु का ज्ञान जिसके घट में उपज जाता है, सदगुरु से भेद मिलता है, भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो भेद सहित ज्ञान घटावे, सदगुरु आपको ज्ञान का भेद बख्शिश करते हैं और भेद बख्शिश करने से आपके घट में वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, आपके घट में ज्ञान प्रकट हो जाता है, आपके घट में ज्ञान जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है। और ये केवल का क्या मतलब? केवल का मतलब ओनली वन, यानी आपके सिवाय दूसरा और कुछ है ही नहीं। आप अपनी देह के अंदर तन देवल में आत्म देव को महसूस करते, अनुभव करते हैं, तो ये आत्म साक्षात्कार। और जब आपको केवल्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो आपको पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई नजर नहीं आता। यानी ब्रह्म कौन है? आप स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि, अहम ब्रह्म परम धाम, ये ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल्य ज्ञान। ऐसा केवल्य का ज्ञान, केवल यानी आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं है, ये आपके दिमाग में उपज जाए, ये आपके समझ में उपज जाए, ऐसी उपज आपके दिमाग में बैठ जाए। बैठे कि नहीं बैठे अभी तक? लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, कभी कभी ऐसी कृपा होती है जो दिन भर रहती है, कभी ऐसी होती है जोर लगाना पड़ता है। वो आपकी मन की स्थिति होती क्या है। मन की स्थिति या हेल्थ की वजह से, क्या मन की स्थिति के कारण होता है। वृत्ति ज्ञान है ये। कभी वृत्ति अच्छी होती है, कभी वृत्ति के अंदर थोड़ा सा कमजोरी होती है, तो मन की स्थिति, मन की वृत्तियां है। लेकिन आपका स्वरूप वृत्ति से न्यारा है, आपका स्वरूप सत वृत्ति से अलग है, सुख दुख से अलग है। हाँ, इन सब को अनुभव करने वाला कौन है कि कभी मेरे को अच्छा लग रहा था, कभी नहीं लग रहा था। मन है। और आपका स्वरूप मन से भी अलग है, सत्य है। तो महाराज कह रहे उस स्वरूप का केवल्य ज्ञान आपके घट के भीतर उत्पन्न हो जाए, सत्य का, कि मैं मन को भी देखने वाला हूं, मैं मन का भी साक्षी हूं, मैं मन का भी दृष्टा हूं, मेरा मन कभी अच्छा है, मेरा मन कभी अच्छा नहीं है, इसके देखने वाला भी कौन हूं? मैं यानी स्वरूप सत्य। मन अच्छा है तो भी मैं देख रहा हूं उसको, मन अच्छा नहीं है उसे भी मैं अनुभव कर रहा हूं। तो ऐसा केवल्य ज्ञान, ऐसा स्वरूप बोध, सत का बोध, साक्षी भाव, दृष्टा भाव सद्गुरु की कृपा से आपके भीतर उत्पन्न हो जाए, तो ये गेबऊ की सत्ता है। गेबऊ यानी ऑटोमेटिक, ये फिर कभी जाती नहीं वापस। वृत्ति जा सकती है, वृत्ति कभी सुखाकार हो सकती है, आपकी चित्त की वृत्ति कभी दुखाकार हो सकती है, लेकिन आपकी बुद्धि के ऊपर जब स्वरूप का विवेक सद्गुरु की कृपा से जाग गया तो फिर वो जाएगा नहीं। तो महाराज कह रहे कि इसको जगाने का अवसर, टाइम कब आएगा? क्या हमारा मनुष्य शरीर बीत जाए फिर आएगा? क्या हमारे सारे काम निपट जाए फिर आएगा? महाराज करे सुखिया समय चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बार, सृजनहार दीजो सदा, माने सतगुरा जी रो दीदार। क्या कह रहे हैं महाराज? सुखिया समय चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बार। क्या कह रहे हैं महाराज? हमें बीरम दास जी गुरु ऐसे मिले
तत्व के ज्ञानी, स्वरूप के बोध को प्राप्त, अविनाशी पद को प्राप्त, ब्रह्म तत्व पद को प्राप्त, आनंद पद को प्राप्त। और वो समय हमारा आ गया उनसे मिलन का, यानी उनके दीदार का, उनके दर्शन का, उनसे अरस-परस होने का, उनके साथ ज्ञान चर्चा होने का, उनके साथ सत्संग चर्चा होने का, उनकी वाणी श्रवण करने का। वीरमदास जी ने अणबे की वाणी हमको सुनाई, अविनाशी होने की वाणी हमें सुनाई। उनकी वाणी को, उनके शब्द को सुनकर उन्होंने अपने मुखारविंद द्वारा सुनाई, हमने हमारे कानों द्वारा इसको पान किया। और वो दिन मेरे लिए भला होगा, वो सूरज का, उस दिन का सूरज मेरे लिए बहुत अच्छा था। सुखिया समय चेत्यो भलो, उस दिन से ही मैं चेत गया, जाग गया। किसमें? अपने निज स्वरूप में। निज स्वरूप तो था मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं जागा हुआ नहीं था, मैं सो रहा था। सदगुरु ने आकर जगा दिया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव वगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। सुखिया समय चेतो भलो, समय रहते मैं चेत गया, ये अच्छा हुआ। यानी मेरे शरीर के अंदर श्वासें बाकी रहते, टाइम रहते, ताकत रहते, इंद्रियों में जोर रहते, मेरी बुद्धि पर विवेक अपने स्वरूप का जग गया। किसकी कृपा से? गुरु बीरम की बार। कौन कह रहे? सुखराम जी महाराज कह रहे कि उस बार, उस समय, उस टाइम मुझे वीरमदास जी नहीं मिले होते तो मैं भी नहीं जागता। वीरमदास जी के गुरु। हाँ, वीरमदास जी मिले तो मैं जागा, नहीं मिले होते तो मैं भी नहीं जागता। उन्होंने जगाया मुझे आकर, कहा कि खेत तो मरड़दरा आछो साफ की दो, पण बीज की गम को नहीं तने। तो उन्होंने बीज की गम कराई। खेत तो साफ था, यानी वृत्तियां तो अच्छी थी, लेकिन जो मूल बीज है तत्व ज्ञान का, स्वरूप बोध का, अविनाशी का, सत्य स्वरूप का, केवल्य का, वो सतगुरु की कृपा से मिलता है। खेत तो आप सुधार सकते हो अपनी करनी से, क्रियाओं से, लेकिन बीज तो सतगुरु ही बोएंगे। खेत कितना ही सुधार लो, लेकिन उसके अंदर बीज नहीं बोओ तो फसल आनंद आएगा क्या? ही नहीं बिना बीज के। हाँ, तो सतगुरु आपको केवल्य का, अविनाशी का, सत्स्वरूप का बीज आपकी बुद्धि में रोप देते हैं कि आप अविनाशी हैं, आप शरीर नहीं है, आप जीव नहीं है, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा के अंश है। ये बीज सतगुरु बोते हैं। ये समझ हमें सदगुरु कराते हैं। सदगुरु के बिना ऐसी समझ और कोई कराता ही नहीं संसार में। आपके राम होने की समझ, ब्रह्म होने की समझ, विवेक सदगुरु देते हैं। हमें साधारणतः समझ नहीं आता ये बात। साधारणतः तो हम यही समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, नर हैं, नारी हैं, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, ऊंची जाति के, नीची जाति के, यही समझ आता है। कौन से वर्ण के, कौन से आश्रम के, यही समझ आता है। क्या करते क्या नहीं करते वही समझ आता है। धंधे पानी की समझ सबको है, घर गृहस्थी चलाने की समझ सबको है, खाने पीने सोने की समझ सबको है, हाँ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की समझ सबको है। इसमें सब होशियार है, लेकिन अपने सतस्वरूप होने की समझ किसी को नहीं है। उस समझ को सदगुरु जगाते हैं। तो महाराज कह रहे मैं भी चेत गया वीरमदास जी से ज्ञान सुनकर। सुखिया समय चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बार। क्या कह रहे हैं अब? सिरजनहार दीजो सदा,
माने सदगुरा को दीदार। ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंतों का दर्शन, उनकी वाणी का श्रवण, उनके अणबे के ज्ञान का सानिध्य हमें हमेशा देना। उसी से ही हमारा कल्याण होता है। हम हमारे स्वरूप में स्थित होते हैं। हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ होती है। नरदेई पाई नरा जो उपजा संसार, तो ये सौदा शब्द सुने की जो बारंबार। कह रहे हैं कि यदि आपने भी नरदेई पाई है, यदि आप इस संसार के अंदर शरीर पाया है, और वो भी सर्वोत्तम शरीर पाया है 84 में। देही में कौन सी देही सबसे बड़ी है? नरदेही सब देही में 84 लाख में सबसे बड़ी है। तेज पुंज की काया से भी ये मलमूत्र की काया बड़ी है। देवताओं की काया तेज पुंज की है, लेकिन महाराज कह रहे कि नरदेही देवताओं की काया तेज पुंज की भी 84 में ही आती है, 84 से बाहर नहीं है। वो भी एक काया ही है, वो भी एक माया ही है। लेकिन नरदेही पाही नरा, जिसकी इच्छा देवता करते इंद्राद ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभिण माई। तो नरदेही पाई नरा जो उपजा संसार। आप यदि संसार में उत्पन्न हुए नरदेही पाकर, और देही पाई होती तो हम आपको नहीं कहते, क्योंकि और देही में तो ये ज्ञान संभव ही नहीं, क्योंकि और देही की बुद्धि इतनी है ही नहीं। आज इस पृथ्वी पर राज कौन कर रहे हैं? वानर कर रहे हैं, शेर कर रहे हैं, चीते कर रहे हैं, कुत्ते कर रहे हैं, बिल्लियां कर रही है, चूहे कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं राज? समझो कि इसमें बुद्धि है तब कर रही है, बुद्धि नहीं होती तो कहाँ से करती? तो महाराज कह रहे आपको सबसे श्रेष्ठ देही मिली है। नर देही पाई नरा उपजो यो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन कीजो बारंबार। मैं आपको ये शब्द सुना रहा हूँ अविनाशी होने का। इन शब्द को आप सुन लो और ऐसा लाभ कमाई का सौदा, नर से नारायण बनने का सौदा, आत्मा से परमात्मा बनने का सौदा, शरीर जीव से आत्मा बनने का सौदा और आत्मा से परमात्मा बनने का सौदा, ये अभी आप कर लेना, इसमें चूकना मत। चूक गए तो पापी को यमलोक है, पुण्य को सुरलोक, सुरगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक्ष। कह रहे कि पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और सुरगुण की भक्ति करोगे, नवदा भक्ति करोगे तो बैकुंठ में जाना पड़ेगा। और महाराज कह रहे हैं कि ये निर्गुण की भक्ति करोगे, निराकार की भक्ति करोगे, जन्मे अजोनी की भक्ति करोगे, सत्स्वरूप की भक्ति करोगे, सतराम की भक्ति करोगे, तो परम पद की प्राप्ति होगी, परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। सारी चिंता दुख त्रास आवागमन सब कुछ आपका मिट जाएगा। कब मिटेगा? मरने के बाद। अभी अभी आज तुरंत मरने के बाद नहीं, मरने के बाद का आश्वासन महाराज नहीं दे रहे हैं। महाराज कह रहे कि अभी जीते जी, जीते जी, और अभी और नहीं, आज तुरंत ही आपको मुक्त करने से निर्भय ज्ञान की प्राप्ति कराकर। और आपको मुक्त होना है तो ये ज्ञान ले लो। इति श्री सौदागिरी ग्रंथ संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।